आज हम उत्पादन के साधन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो भारतीय ऑल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बच्चों के कार्य या प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। पार्ट 5 का अध्ययन किया जा रहा है। पार्ट 5 में प्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के बारे में हम बच्चों को आज बताएंगे। उत्पादन के साधन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन में सहयोग करने वाले विभिन्न साधन घटक तत्व हैं और जिसको संक्षिप्त रूप में CELL के नाम से जाना जाता है। सेल का अर्थ क्या है? सेल का अर्थ अलग अलग बताया गया है। सेल के अंतर्गत C फॉर कैपिटल पूंजी, E फॉर एंटरप्राइजेस संस्थाएं या उद्यम, L फॉर लैंड या भूमि, L फॉर लेबर। ये सभी प्रोडक्शन और उत्पादन में सहयोग करने के बदले हमारे को जो प्राप्त होता है वो उत्पादन प्राप्त होता है। भूमि, लैंड का किराया, रेंट जिसको बोला जाता है, मजदूरी, लेबर को मजदूरी प्राप्त होती है अपने जीवन निर्वाह के करने के लिए। कैपिटल पूंजी जिसका किराया या ब्याज या इंटरेस्ट प्राप्त होता है। उद्यम या एंटरप्रेन्योर लाभ को प्रदान करते हैं, इसके बदले ये प्रतिफल में आया है। नंबर 1 हमारा आता है किराया ऑब्लिक लगान, जिसको रेंट बोला जाता है। प्रोफेसर स्टर्नर और हैग के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि लागत से उन उत्पादन साधनों से जो हमारे द्वारा भुगतान किया गया है या उसका रेमुनेशन चुकाया गया है, जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती है, यानी लोच से कम पाई जाती है। लागत लगान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, 3 भागों में विभक्त करके उसको अध्ययन किया गया है। कुल लगान जिसको ग्रॉस रेंट, सेकंड वास्तविक आर्थिक लगान जिसको रियल इकोनॉमिक रेंट, तीसरा हमारा आता है प्रंश विधा या ठेके का लगान जिसको कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोला जाता है। उसका प्रथम का हम अध्ययन करेंगे कुल लगान या ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट के अंतर्गत भी इसके स्वरूप में 3 बातें बताई गई है। कुल लागत या कुल लगान के रूप में सबसे पहला था आर्थिक लगान, जो इकोनॉमी की रेंट के रूप में बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है भूमि की उन्नति पर, यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या खर्च किया गया, वह राशि, उस पर लगा हुआ ब्याज। तीसरा आता है भूमिपति लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने कितनी रिस्क ली, उसका प्रतिफल उसको क्या प्राप्त हुआ। चौथा आता है भूमि का प्रबंध मैनेजमेंट की व्यवस्था के फलस्वरूप उसको प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ। आर्थिक लगान इकोनॉमिक रेंट के बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक रेंट जो है एक आधिक्य होता है, किसका? बचत के रूप में प्राप्त होता है। जो इकोनॉमिक रेंट इज द नेचर ऑफ द सरप्लस। प्रोफेसर रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत के लिए कहा है कि श्रेष्ठ भूमि की लागत क्या है, माइनस सीमांत भूमि की लागत निकाल दी जाए तो आपको आर्थिक लगान प्राप्त होता है। यही इसका माप माना जाता है। आधुनिक आर्थिक लगान का माप माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार केवल भूमि ही नहीं वरन उत्पादन के अन्य साधन भी उसके साथ और जुड़ जाते हैं तो आर्थिक लगान को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में, यानी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उनकी दृष्टि में बताया कि आर्थिक लगान साधन की अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के और उसके ऊपर आधिक्य जो प्राप्त होता है या बचत प्राप्त होती है, वही सेविंग के रूप में कहलाती है या बचत के रूप में कहलाती है। थर्ड हमारा आता है ठेके का लगान, जिसको कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोलते हैं, प्रंश सुविधा भी बोलते हैं। ठेका का लगान किस बिंदु पर निर्धारित किया जाए, इसको निर्धारण करने के लिए दोनों पक्षों का सौदा कहाँ तय होता है। दोनों सौदा तय करने की शक्ति, बार्गेनिंग पावर क्या है दोनों की, उस बार्गेनिंग पावर पर निर्भर करता है कि उसका ठेके का लगान कहाँ निर्धारित होगा, रेंट किराया क्या होगा। यदि भूमिपति अधिक शक्तिशाली है, जिसके पास लैंडलॉर्ड है और वो अधिक शक्तिशाली है, तो ठेके का लगान प्रंशविदा लगान या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में प्राय ऊंचा निर्धारित करेगा। ये लगान आर्थिक लगान की तुलना में कम, ज़्यादा या उससे बराबर भी हो सकता है। लेस देन, मोर देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है।
जब ठेके का लगान जो है उसको निर्धारण करना है तो परिस्थितिवश आर्थिक लगान इकोनॉमिक रेंट से कॉन्ट्रैक्ट रेंट से ऊंचा हो निर्धारित हो जाता है, यही अत्यधिक लगान के रूप में कहा जाता है। इसमें वेजेज जो है नगद मजदूरी या वास्तविक असल मजदूरी के रूप में भी आता है। मजदूरी टॉपिक ऊपर आए थे। सेकंड हमारा आता है मजदूरी, जिसका हमने उसमें अध्ययन किया था वेजेज। मजदूर के लिए मजदूरी जरूरी है और उस मजदूरी का अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। प्रोफेसर मार्शल जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने बताया कि श्रम श्रम कौन करेगा? मजदूर करेगा। श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य उसकी मजदूरी कहलाता है। दूसरा आता है हमारा अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार श्रम श्रम का वेतन ही भी मजदूरी कहलाता है, क्योंकि उसकी सैलरी मजदूरी के बराबर होती है। संक्षेप में बताया जाए या स्पष्ट किया जाए तो मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है। किसको? मजदूर को, जो मनुष्य के परिश्रम के बदले उसको प्रदान किया जाता है। चाहे मजदूर को प्रति घंटा दिया जाए या प्रतिदिन दिया जाए या समय अनुसार दिया जाए, वो मजदूरी उसको प्राप्त होती है। चाहे उसका भुगतान मुद्रा में हो या वस्तु में या दोनों रूप में भी किया जा सकता है। तो मजदूरी हमारे सामने दो प्रकार की आती है, नगद या दैविक मजदूरी, कैश और नॉमिनल वेजेज। दूसरा वास्तविक मजदूरी या रियल वेजेज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? इस अंतर तालिका से इस बात को हम स्पष्ट कर पाएंगे। नगद मजदूरी, दूसरी तरफ हमारी वास्तविक या असल मजदूरी। पहला पॉइंट हमारा आता है नगद मजदूरी के अंतर्गत ये मुद्रा में व्यक्त की जाती है, यानी मुद्रा के रूप में होती है। वास्तविक मजदूरी जो है वस्तुओं में व्यक्त की जाती है। नगद मजदूरी, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने और उसका उपभोग उसके रूप में किया जाता है। रियल मजदूरी के रूप में ये वस्तुओं और सेवाओं और सुविधाओं में सम्मिलित होता है। तीसरा केस मजदूरी जो है श्रमिकों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें कम ज्यादा हो सकती है, जबकि श्रमिक की वास्तविक स्थिति का ज्ञान रियल मजदूरी में उसको प्राप्त हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा केस वेजेज में। नगद मजदूरी पर द्रव्य में व्यक्त होने के कारण मूल्य पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रियल मजदूरी के अंतर्गत यदि मूल्य स्तर ऊंचा हो जाए तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है, क्योंकि नगद मजदूरी से कम वस्तुओं और सेवाओं को ही क्रय किया जा सकता है। ये हमने इस तालिका के द्वारा इसका अध्ययन किया है और अंतर बताया गया है। इसके बाद हमारा आता है ब्याज, इंटरेस्ट। इसी साधनों के फलस्वरूप इंटरेस्ट, ब्याज वह मौद्रिक भुगतान है जो पूंजीपति को पूंजी के उपभोग के बदले में प्राप्त होता है। जिसके पास कैपिटल है और उस कैपिटल को भुगतान करता है और उसका उपभोग पूंजीपति औद्योगिक इंडस्ट्री में करता है और उसके बदले जो प्राप्त होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। ब्याज की प्रमुख परिभाषाएं दी गई है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा। पहले अर्थशास्त्री हमारे प्रोफेसर मार्शल हैं, जो ये बताते हैं कि किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान ब्याज कहलाता है या इंटरेस्ट कहलाता है। द पेमेंट मेड ऑफ बोरोअर फॉर द यूज ऑफ लोन इन कॉल्ड इट इंटरेस्ट। सेकंड आता है प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार ब्याज पूंजी के कोष से प्राप्त आय में प्राप्त होता है। इंटरेस्ट इज द रिटर्न फ्रॉम द फंड ऑफ कैपिटल। तीसरे हमारे प्रोफेसर हैं मेयर्स, उन्होंने कहा है कि ब्याज वह कीमत है जो ऋण योग्य कोषों के प्रयोग के लिए दी जाती है। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड एबल टू फंड। तीसरे हमारे प्रोफेसर कावर्ड जो है चौथा जो हमारा है प्रोफेसर कावर के अनुसार इसको ब्याज को बताया गया है। ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता का परित्याग का भुगतान करता है और उसमें इंटरेस्ट इज द रिवार्डर ऑफ द पार्टी एंड लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ये हमारे उसके पीरियड का भुगतान इंटरेस्ट के रूप में करता है। इसके बाद में आता लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए किसी भी
अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए उसकी व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ प्राप्त करना अति आवश्यक है। लाभ के बिना हमारी गतिविधियां व्यवसाय में नहीं चल सकती है। लाभ का सिद्धांत थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में वाकर ने बताया है कि लाभ का लगान सिद्धांत जो है रैंड थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट, इस सिद्धांत को प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर ने किया और इस सिद्धांत के अनुसार ही लाभ योग्यता का लगान ही कहलाता है। इस सिद्धांत को रिकॉर्डो के अनुसार भी इस सिद्धांत की भांति ही दिया है। जिस प्रकार श्रेष्ठ और सीमांत भूमियां प्राप्त होती है और श्रेष्ठ और सीमांत साहसी होते हैं, उसी प्रकार से रिकार्डो ने बताया। दूसरा, सीमांत साहसी का आशय ऐसे साहसी से है जो अपनी वस्तु बेचकर केवल वस्तु की लागत ही प्राप्त करता है, उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आता है श्रेष्ठ साहसी कम लागत पर अधिकतम वस्तु उत्पादित करता है। कीमत और लागत के बीच के अंतर को लाभ या बचत कहा जाता है। प्राइस माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट एंड सेविंग। इस लाभ की मात्रा साहसियों की योग्यता एबिलिटी पर निर्भर करती है कि एबिलिटी क्या है उनकी, साहसियों की, उद्यमियों की या पूंजीपतियों की। इसलिए प्रोफेसर वाकर ने कहा है लाभ को योग्यता का लगान कहा है। इस प्रकार से सिद्धांत के अनुसार लगान लाभ की भांति एक भेदात्मक बचत है जो श्रेष्ठ सहयोगियों को प्राप्त होता है। एक बचत होने के कारण ही लाभ लगान की भांति मूल्य निर्धारित नहीं करता है, बल्कि स्वयं मूल्य निर्धारित होता है। थैंक यू वेरी मच।